एक ऐसा डिसीजन लाया है जो कि इन एप्लीकेशंस को नए रूल्स के साथ, नए स्ट्रिक्टनेस के साथ यहाँ पे फिर से इसको चालू कर देगा। तो क्योंकि जो भी फैंसी एप्लीकेशंस हैं उनमें कोई भी तरीके की बेटिंग नहीं होती थी, सट्टेबाजी नहीं होती थी। इसमें पूरी तरीके से ड्रीम 11 पे स्किल का बेस्ड था, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ओनली टीम लगा सकते थे। तो यहाँ पे एमपीएल और रमी टाइप्स के प्लेटफॉर्म को 99% संभावना है कि इनको आउट कर दिया जाए। दोस्तों, जब से ड्रीम 11 या किसी भी प्रकार के फैंसी एप्लीकेशंस पे चल रहे मनी कॉन्टेस्ट पे बैन लगा है, तब से यहाँ पे कई चीज़ें लगातार घटित हो रही हैं, जिनमें दोस्तों अभी हाल फिलहाल एक नई लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है जो कि सभी फैंसी यूजर्स को जानना चाहिए। क्योंकि अगर आप भी मनी कॉन्टेस्ट का वेट कर रहे हैं, आप भी ड्रीम 11 में पहले जैसा टीम बनाना चाह रहे हैं और ड्रीम 11 से पहले जैसा धमाल कमाल मचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे ऑफिशियल्स अपडेट्स आए हुए हैं जो कि आपको जानना चाहिए। क्योंकि अगर आप फैंसी यूजर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो मनी कॉन्टेस्ट यहाँ पे दोस्तों रन हो रहे थे पहले, उनका क्या होगा। क्या मनी कॉन्टेस्ट आपको पहले जैसा फिर से देखने को मिलेगा? क्योंकि ड्रीम 11 प्राइस पूल तो दे रहा है, आपको लाखों करोड़ों वाले प्राइस पूल फिर से दे रहा है, लेकिन सब कुछ फ्री है, कोई भी प्रकार का पेड कॉन्टेस्ट नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट इस कॉन्टेस्ट को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकाल के ला रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और कंपनी के स्टेक होल्डर्स में अभी मीटिंग हुई, जिसके चलते कई बड़ी खबर हाथ लगी जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको ये भी पता चले कि आप लोग एक दिन में 5 से ज़्यादा टीम नहीं बना सकते हैं। एक दिन में 5 से ज़्यादा टीम आप लोग नहीं बना सकते हैं, और ये जो 3 नियम है इनसे आप लोग बना सकेंगे फिर से पहले जैसी टीम। तो ये कुछ दोस्तों अपडेट होने वाले हैं इस वीडियो में। गवर्नमेंट किन तरीकों से नए रूल्स के साथ मनी कॉन्टेस्ट में फिर से फेरबदल करने वाली है, और क्या हमको बहुत जल्द मनी कॉन्टेस्ट फिर से देखने को मिलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मामले चल रहे थे उनमें क्या चीज़ें होनी है, और अब ड्रीम 11 वापस आएगा या नहीं आएगा, पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि वो रिपीट हुई हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि आपको लगेगा कि हाँ ये खबर ऑथेंटिक नहीं है। पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन न्यूज़ एजेंसीज और कंपनी के सुपीरियर प्रोग्राम से ली गई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे अपडेट्स के बारे में जो कि ऑफिशियल्स अभी निकल के आए हैं, और इनमें पूरी तरीके से कंफर्मेशन हो चुकी है कि बहुत जल्दी इसको इम्प्लीमेशन में लाया जाएगा। आप सभी को पता है कानून बनने के लिए जो दोस्तों बिल लागू किया गया था, उसको लागू होने के बावजूद भी कोई भी कानून पास नहीं हुए थे, कोई भी कानून नहीं बने थे, जिसको लेके यहाँ पे आप लोग जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ड्रीम 11 हो, चाहे वो माई 11 सर्कल हो। हालांकि मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि स्किल बेस्ड गेम की बात हो रही है यहाँ पे एमपीएल, कसिनो, रमी, जूपी लूडो, इन टाइप्स के गेम्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्रीम 11 और फैंसी स्किल बेस्ड वाले गेम की बात हो रही है। ये चीज़ मैं पहले से क्लियर कर दूं। तो दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि ड्रीम 11 और इसके जैसे अन्य एप्लीकेशंस को लेके क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ा फैसला इन द सेंस दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो भी कंपनी के जो दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि दोस्तों वकील होते हैं, उनमें जब डेट्स को लेकर बातें होती हैं तो उनके बीच डिस्कशन कंटिन्यू चलता रहता है। ये बातें कंपनी ओनर्स को पता चलती हैं, कंपनी ओनर्स से हमसे लगातार कांटेक्ट रहता ही है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा डिसीजन आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि लंबे समय से जो कानूनी विवादों और राज्यों द्वारा लगाए गए बैन के बीच, दोस्तों आपको पता है कई सारे स्टेट में भी इन एप्लीकेशंस पे प्रतिबंध पहले से चल रही थी, ठीक है। जैसे कि उड़ीसा हो गया और भी कई सारे ऐसे राज्य हो गए, वहां पे ऑलरेडी इन एप्लीकेशंस पे थोड़ा बहुत बैन लगा था। अब दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है कि इनके बीच में कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय सुनाया है, एक ऐसा डिसीजन लाया है जो कि इन एप्लीकेशंस को नए रूल्स के साथ, नए स्ट्रिक्टनेस के साथ यहाँ पे फिर से इसको चालू कर देगा। अब दोस्तों, लाखों यूजर्स के लिए ये राहत वाली खबर है, क्योंकि दोस्तों लाखों क्या, मैं तो कहता हूँ करोड़ों यूजर्स, क्योंकि कई सारे लोगों के बीच में ये भ्रम था कि क्या मनी कॉन्टेस्ट पहले जैसा वापस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मनी कॉन्टेस्ट में क्या हम पहले जैसा टीम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो ये वीडियो में आपको दोस्तों उसके पूरे जवाब मिल जाएंगे। बस आप लोगों को वीडियो को दोस्तों एंड तक वॉच करना है। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज़ें बोली हैं और क्या आपको रूल फॉलो करना है।
तो भाई एक चीज देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज स्पष्ट किया है कि ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, एमपीएल और रमी सर्कल जैसे फैंटेसी गेम्स को दोबारा शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन उसमें क्या है कि दोस्तों क्लासिफिकेशन के बाद ही ये चीजें पॉसिबल होंगी, जिनमें बहुत ही ज्यादा संभावना है, बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि जो दोस्तों एमपीएल हो गया और रमी हो गए, इन एप्लीकेशंस को अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इनको स्किल बेस्ड गेम में नहीं माना जाता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये बातें जो कमेटी बिठाई गई है, जो इनकी जांच परख कर रही है, उनके माध्यम से ये जानकारी सामने है कि रमी सर्कल और एमपीएल टाइप के प्लेटफॉर्म्स को अभी नॉन स्किल बेस्ड गेम में ही रखा जाएगा। स्किल बेस्ड गेम में रहेंगे तो रहेंगे ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल और फैंटेसी कंपनियां। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है कि अनुमति तो इनको दोस्तों दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, यहाँ पे लगेंगे दोस्तों कुछ रूल्स। अब ये रूल्स क्या हैं वो भी आप लोग जान लीजिए। रूल्स में दोस्तों यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन होने वाला है। हर यूजर्स को प्रॉपर केवाईसी करनी पड़ेगी, तभी वो ड्रीम इलेवन जैसे प्लेटफॉर्म में टीम बना पाएगा। ये चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा तरीके से लागू की जा सकती हैं कि यहाँ पे कोई भी यूजर बिना केवाईसी किए टीम नहीं बना पाएगा, कॉन्टेस्ट नहीं ज्वाइन कर पाएगा। पूरी तरीके से अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो इलीगल माना जाएगा, और हालांकि बिना केवाईसी के आप टीम सबमिट भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा फीचर यहाँ पे बहुत जल्दी देखा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। वो शर्तें क्या हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि बिना केवाईसी के आप लोग दोस्तों आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नियम देखने को मिल सकता है इस फैंटेसी प्लेटफॉर्म में। साथ ही साथ ये फैसला आने के बाद गेमिंग इंडस्ट्री में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है, क्योंकि एक बार और मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, जैसे कि मैंने बताया था, और सुप्रीम कोर्ट में ही इस एप्लीकेशन को गेम ऑफ स्किल बोल के रिलीज कर दिया गया था। ठीक है, तो अगर गेम ऑफ स्किल बोल के रिलीज कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े सर्वोच्च न्यायालय ने ऑलरेडी इन प्लेटफॉर्म्स को स्किल बेस्ड गेम की कैटेगराइज में डाल दिया था, तो गवर्नमेंट को क्या इतना ज़रूरत थी इतना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की? ये सवाल मैं सीधा आपसे पूछता हूं कि आप बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इन एप्लीकेशंस को स्किल बेस्ड गेम बोल चुका है, तो गवर्नमेंट को बीच में टांग अड़ाने की क्या आवश्यकता थी? तो ये दोस्तों कुछ ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको तो आपको समझना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो यहाँ पे चैलेंजेस आए हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी बात क्या कहना चाहता है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, और कंपनी के स्टेक होल्डर्स को क्या दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे दोस्तों बड़ा फैसला आया है। अब वो फैसला क्या है, किस बारे में है, आइए उस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा आदेश यानी कि लेटेस्ट अपडेट में बोला है कि फैंटेसी गेम्स, जो कि दोस्तों फैंटेसी गेम्स हैं जैसे कि ड्रीम इलेवन है, इनको स्किल बेस्ड गेम की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, स्किल बेस्ड गेम की कैटेगरी में रखा जाएगा। रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि जो भी फैंटेसी एप्लीकेशंस हैं उनमें कोई भी तरीके की बेटिंग नहीं होती थी, सट्टेबाजी नहीं होती थी। इसमें पूरी तरीके से ड्रीम इलेवन पे स्किल का बेस्ड ही था, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ओनली टीम लगा सकते थे। यहाँ पे आप मैच प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कौन जीते कौन हारेगा, ये तो फिर जुआ आ गया, ये तो फिर गैम्बलिंग हो गई। अगर आप सिर्फ टीम बना रहे हैं तो ये तो स्किल बेस्ड गेम है ना, इसमें जुआ कहाँ से हुआ? ये तो जबरदस्ती है कि बैन कर दो, बिल लॉन्च कर दो, कोई भी एप्लीकेशन बैन कर दो। ये तो फिर भाई पूरी तरीके से यहाँ पे जबरदस्ती है फिर कि हाँ कोई भी बिल बना दो, कोई भी कानून बना दो, कोई भी चलता फिरता एप्लीकेशन बैन कर दो, है ना। ऐसा तो कोई बात का सेंस निकलता नहीं है। तो ड्रीम इलेवन को स्किल बेस्ड गेम की कैटेगरी में रखा जाएगा, ना कि जुए या गैम्बलिंग की कैटेगरी में। यानी कि ड्रीम इलेवन बहुत ज़्यादा चांस है कि पूरी तरीके से स्किल बेस्ड गेम में ही है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस बात को मान चुका है। बाकी एक चीज़ आप लोगों से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं और आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप पहले जैसा धमाल मचा पाएँ, जैसे कि आप लोग ड्रीम इलेवन चल रहा था तब आप अपनी मदद कर पा रहे थे मल्टीपल तरीके से, तो आपके पास अभी भी एक अवसर है। एक अवसर है, वो क्या है आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है।
हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। वहाँ पे दोस्तों जितने भी यूजर्स हैं हमारे, वो आपके लिए रामबाण से कम नहीं है, क्योंकि वो टेलीग्राम पे आपको मल्टीपल तरीके से अपनी मदद करने का मौका मिलेगा। मैं मदद क्यों कह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझो, जो होशियार लोग हैं, ठीक है। अगर पहले जैसा धमाल मचाना चाहते हैं ना, तो टेलीग्राम ग्रुप फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कई सारे हमारे मेंबर्स जुड़ चुके हैं और अपनी मदद कर रहे हैं। आपकी भी बारी है, कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग वहाँ पे जुड़ के लाभ उठा लें और आप यहीं पे फैंटेसी का वेट करते बैठे रह जाएं। तो किसी एक चीज़ का वेट नहीं करना है, मल्टीपल तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करना है, जिसके माध्यम से आपकी मदद हो सके। तो जो लोग समझदार हैं जानते हैं, एक क्लिक दूर है, डिस्क्रिप्शन पे टाइप करना है, लिंक पे टाइप करना है, सीधा ज्वाइन हो जाओगे, और कुछ नहीं है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है और आपके लिए सजेशन है कि जाके फटाफट ज्वाइन हो जाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ें तो एक बात यहाँ पे कंफर्म कर दें कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट रूप से बोला है कि अगर कोई गेम खिलाड़ी की स्किल और निर्णय क्षमता पर आधारित है तो उसे अवैध नहीं माना जा सकता है। एक चीज समझिए, अगर कोई गेम खिलाड़ी की स्किल, जो प्लेयर्स की स्किल है, और निर्णय क्षमता पर आधारित है, यानी कि प्लेयर कितने रन बनाएगा, प्लेयर कैसे मैच खेलेगा, उसके ऊपर आपने यहाँ पे पॉइंट्स गेन करेंगे, तब जाके जो रेवेन्यू मिलेगा वो अलग चीज है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अवैध या इलीगल नहीं माना जा सकता है। ये चीज साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया और इन बातों को बोला भी गया है, और ये सही भी है। इसको आप भी सही मानते हो, मैं भी सही मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट भी सही मानती है, कंपनी भी सही मानती है। अब गवर्नमेंट इसको कुछ अलग तरीके से ले जाए तो भैया इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये जो फैसला है, ये कई राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने के बाद आया है, ठीक है। कई राज्यों में जो फैसले हुए थे, क्योंकि राज्य सरकार भी गवर्नमेंट के इस बिल से नाखुश है, उनको भी टैक्स जाता था, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा देश में उथल पुथल मचा सकती हैं। साथ ही साथ अब देश भर में इन एप्लीकेशंस के लिए एक समान नीति लागू होने की संभावना है। समान नीति मतलब सेम रूल इस एप्लीकेशंस को या इस टाइप के एप्लीकेशंस के लिए लागू होगा, जो कि ये बोलेगा कि फैंटेसी एप्लीकेशंस पूरी तरीके से स्किल बेस्ड गेम है। बस यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे दोस्तों स्पष्टीकरण की ज़रूरत है कि यहाँ पे कैसे लोग खेल रहे हैं, पेमेंट कैसे हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे टेरर फंडिंग को लेकर इल्ज़ाम लगाया था कि लोगों को एडिक्शन हो रही है और यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म में टेरर फंडिंग हो रही है। तो टेरर फंडिंग से इनका मतलब ये था कि जो पेमेंट गेटवे है अब वो गवर्नमेंट के ही अंतर्गत जाएगा। पूरी चीज़ों पे गवर्नमेंट नज़र रखेगी कि कौन से लोग पेमेंट कर रहे हैं, कितना पेमेंट कर रहे हैं, टीम कितनी बन रही है, और उनको रिटर्न में जो विनिंग अमाउंट है वो कितना क्या मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें कोर्ट में डिस्कस होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में भी बातें होंगी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके हित में कहीं ना कहीं ये है। बाकी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ तो एक चीज़ बोलूँगा कि आप लोग पहली बार अगर मुझको देख रहे हैं, पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में आए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो फिर नोटिफिकेशन फ्यूचर में नहीं मिलेगा, और कोई भी अपडेट आती है, कोई भी जानकारी आती है, तो जितनी आसान सरल भाषा में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इतनी सरल और आसान भाषा में आप जानकारी कहीं पा पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। ड्रीम 11 और अन्य एप्लीकेशंस, ड्रीम 11 और अदर एप्लीकेशंस की वापसी कब होगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है पूरे यूथ का, कि कब ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या किसी प्रकार के फैंटेसी एप्लीकेशंस हैं, इनकी वापसी कब होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ड्रीम 11 और इसी प्रकार के जितने भी प्रकार के अन्य एप्लीकेशंस हैं फैंटेसी गेम्स के, इनको आगामी 4 नवंबर 2025 से फिर से संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि 4 नवंबर को जो फाइनल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होनी है, इसमें एक चीज तो कंफर्म है कि सुप्रीम कोर्ट ये तो डिसाइड कर ही देगी कि कौन से एप्लीकेशंस स्किल बेस्ड गेम है, कौन से एप्लीकेशंस नॉन स्किल बेस्ड गेम है, और इनमें जब वर्गीकरण होगा तो डिसाइड हो जाएगा कि फैंटेसी एप्लीकेशंस चालू होने वाले हैं या नहीं चालू होने वाले हैं। 99% संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ चेंजेस, कुछ रूल्स के साथ फिर से इन फैंटेसी एप्लीकेशंस को चालू कर सकती है, संचालित कर सकती है। अब यहाँ पे कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार, गवर्नमेंट और एप्लीकेशंस कंपनियों को मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार करना चाहिए, एक ऐसा रूल बनाना चाहिए जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि यूजर्स को पता चल सके कि हम कितना अमाउंट लगा रहे हैं,
कितनी टीम बना रहे हैं, कितने विनर्स आप अनाउंस कर रहे हो, वो सब हमको भी पता चलता रहे कि जो विनर बना है ये सही विनर है कि फेक विनर है, कितने विनर बन रहे हैं, कितने लोग जीत रहे हैं, कितने लोग हार रहे हैं, ये पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे, तो ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से लीगल माने जाएंगे। साथ ही साथ उपयोगकर्ता यानी कि जो यूजर्स हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उनकी सुरक्षा से मतलब है कि वो जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, वो जो विड्रॉ लगाते हैं, वो पूरी तरीके से सेफ हो, पेमेंट गेटवे सेफ हो, हर तरीके से। जब यहाँ पे सेफ प्लेटफॉर्म होगा, सेफ पेमेंट गेटवे होगा, तो किसी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। इस आदेश के बाद ड्रीम11 ने भी अपने आधिकारिक बयान जारी करके ये कहा है कि वह जल्द ही अपनी सर्विस फिर से शुरू करने की तैयारी में है और ट्रांसपेरेंसी और गवर्नमेंट के डिसीजंस का बस इंतजार है कि गवर्नमेंट कब फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट सुनाती है, और उसके बाद जो भी रूल्स लगते हैं, जो भी यहाँ पे नए स्ट्रिक्टनेस लगते हैं, जो भी यहाँ पे रेगुलेशंस लगेंगे, चाहे वो एज रूल हो, कंपनियों को लाइसेंस हो, यहाँ पे पेमेंट गेटवे के बारे में हो, ट्रांसपेरेंसी के बारे में हो, वो सब चीज़ें आपको आगामी टाइम में पता चलने वाली हैं। कोई भी अपडेट अगर डे बाय डे आती है, क्योंकि जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अथॉरिटीज से बात करते हैं, जो अपडेट आती है हम तक पहुंचती है तो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी वैलिड न्यूज़ हो वहीं से लें। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कर लिया करें, क्योंकि अगर जानकारी आपको कहीं और से मिलेगी तो दुनिया भर की बातें फिर सोशल मीडिया में चल रही हैं। ऑथेंटिक जानकारी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी है तो भाई क्वालिटी कंटेंट आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपनी पर्सनल राय जरूर बताइए कि क्या आप चाहते हैं इस फैंसी एप्लीकेशंस और इन बिल्स को लेके, आपकी क्या राय है, क्या एप्लीकेशंस बैन होने चाहिए, ये चालू होने चाहिए, और गवर्नमेंट ने जो किया है वो सही किया है कि गलत किया है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हर एक बंदे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट करो, अपने मन की बात जरूर रखो, जिम्मेदार नागरिक बनो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।